है, इतना उसे मतलब उसकी कोई भूमिका ही नहीं बची। वो अपने स्टूडियोज में जुगाली करता रहे, सरकार के पक्ष में झूठ बोलता रहे। जमीन पर अभी कल तक आज तक जो है मैंने लगाया है, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा था कि सरकार का मत है कि इस्तीफा तो किसी हाल में नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों देंगे, और सरकार ऐसे घुड़कियों में नहीं आती, और ये है वो, एक पूरी खबर लगाई है और उनको पता ही नहीं था, उनके नीचे से दरी निकल चुकी थी। तो ये जो फर्क आ गया था, एक अलग तरह का मीडिया जो सरकार के लिए लाठी चलाता था जनता पर, इसको खारिज किया इस आंदोलन ने बहुत बड़े पैमाने पर। सोशल मीडिया की में या डिजिटल मीडिया कहिए, इसकी श्रेष्ठता स्थापित कर दी है। आंदोलन भी इसी से पैदा हुआ, चला भी इसी पर और सफल भी हुआ। तो इसने एक तो ये काम किया कि इस औजार को जो सरकार का बन गया था मीडिया नाम का, इसको इस आंदोलन ने एकदम इस बार मिट्टी में मिला दिया। इसकी कोई भूमिका ही नहीं रही सिवाय गाली खाने के। और वही हालत हुई राजनीतिज्ञों की, जब बीच बीच में इधर उधर लोगों ने किया, जैसे केजरीवाल की कंपनी ने किया, तो देखिए लोगों ने उनको खदेड़ लिया कि अपनी जो घरेलू राजनीति है और जो लोकल झगड़े हैं इनको बाहर रखिए, ये आंदोलन हो रहा है, आंदोलन में रहिए या ना रहिए, जो आपका दिल करे, लेकिन ये राजनीति मत करिए। ये सब अच्छी बातें हुई इस आंदोलन में। सांप्रदायिकता का इन्होंने जरा भी, इतनी कोशिश की गई, इतने फर्जी यूट्यूबर भेजे गए जो वहां बार बार वही वो जेएनयू वाला लड़का जो 5.5 साल से जेल में बंद है, मुस्लिम लड़का, उसके बारे में सवाल करते थे जबरदस्ती कि मंच से तो उसका नारा लग रहा है, ये क्यों गाया जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, ये है फलाना ढिकाना। ये सब चीजें वहां लोग बच्चों ने खारिज कर दी और बच्चों ने बिल्कुल सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार ही नहीं किया, मिट्टी में धूल में उड़ा दिया। बहुत बड़ी बात है। जाति का सवाल, आप सोचिए, एक दलित लड़के ने यह आंदोलन शुरू किया है, एक दलित लड़के को पूरे समाज ने सिर आंखों पे बैठा लिया, इतने बड़े आंदोलन का नायक बना दिया। ये जो दो बातें, मुझे तो ये दो बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ी लगी। दूसरे, बच्चियों के साथ व्यवहार। बच्चियां देश भर से आई वहां और अपने को उन्होंने सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने सुरक्षा देने वाले पुलिस वालों से अपने को असुरक्षा की बात बताई, उन्होंने उनके साथ बदतमीजियां की, लेकिन वहां जो बच्चे आंदोलन करने गए थे उन्होंने उनको संरक्षा दी, सम्मान दिया और लोगों ने अपने अपने को व्यक्त किया। हमारे समाज में या दुनिया भर के समाजों में, मनुष्यों में और अन्य प्राणियों में भी एक छोटा सा प्रतिशत होता है जो हार्मोनल कारणों से, जिसकी सेक्सुअलिटी जो है इशू रहती है उसके जीवन में। वो सब सवाल भी वहां उठे जो किसी भी सभ्य और ऐसे समाज में होने चाहिए। आप समाज के किसी छोटे हिस्से को एक वैज्ञानिक कठिनाई के कारण ऐसे नहीं छोड़ सकते या अपमानित नहीं कर सकते या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, जिसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, जिसके लिए प्रकृति उत्तरदायी है। प्रकृति ऐसा करती है, कुछ लोगों को इस तरह से वो निर्मित करती है। तो आप जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना होता है। मनुष्यता ये है, मनुष्यता ने अपने विकास क्रम में यही सब सीखा है। तो ये सब जो नष्ट की गई थी चीजें, ये सब इस आंदोलन में फिर से पैदा हुई, जो बच्चों ने सिखाया। और तमाम अधेड़ और अन्य लोग जो इस समय टेलीविजन देख के और ये आपका व्हाट्सएप पढ़ के सांप्रदायिक हो गए हैं, जहरीली बातें करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, ऐसे लोगों को सबक दिया कि अपने बच्चों से सीखो। तो बहुत अच्छा जी। हमने तो सर इस पूरे आंदोलन में दो चीजें बड़ी खास देखी। एक तो बच्चे जो आ रहे हैं 17-18 साल के, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे माँ बाप अंधभक्त हैं, हम क्या करें अंकल उनका, वो सुनने को तैयार नहीं है। और वो लोग, मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, ये बातें बोल रहे हैं कि हमारे माँ बाप अंधभक्त हैं, उनको समझाओ। रो रहे हैं सर बच्चे टीवी कैमरे पे। ये इस पर थोड़ा सा बताइए ना सर, क्या है ये क्या फिनोमेना है? तो मैं कह रहा हूँ, ये वो चीज है जिसको मतलब ये प्रतिक्रिया हुई है, जो समाज को एक षड्यंत्रकारी राजनीति ने जहर में विकसित करने की जो कोशिश की थी राजनीति ने, बच्चों ने इसको नकार दिया है। बच्चों ने इसको इस षड्यंत्र को हमसे पहले समझ लिया। यानी हम लोग जो 2-4-10 लोग पत्रकारिता में रिटायर्ड लोग बोलते हैं, जो एक नक्कार खाने में तूती की आवाज है, ये लोग तो मुख्य धारा तो हम थे नहीं। हमारी उम्र के ज्यादातर लोग रैबिड कम्युनल लोग हैं। हरदम मुसलमानों के बारे में खराब बातें करना, ईसाइयों के बारे में खराब बातें करना, झूठी सूचनाओं से लैस रहना और कोई सोच समझ वाली बात न करना।
देश की आर्थिक स्थिति वगैरह पर अज्ञानित रहना और ऐसी धर्म भीरुता में फंसना जिसमें जानवर की पेशाब पीने को कैंसर का इलाज बताया जाए, इस तरह की मतलब अतार्किक, अवैज्ञानिक और ठगी की बातों में शिकार रहना और अपने को सही समझना, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करना और हिंसा को समर्थन देना, ये सब जो बन गया था समाज का ढांचा, उसको इस नई पीढ़ी ने एकदम बिल्कुल फूलों की तरह महकती हुई पीढ़ी ने उसको वो कर दिया है। भाई उनको सलाम है। तो उनको सलाम है। तो सर आपके साथियों को तो कुछ बोलिए सर। गोदी मीडिया, जिसका आपने सही बताया कि उनके लिए तो जगह ही नहीं बची, लेकिन वो जहर तो अभी भी फैला रहे हैं। नहीं, वो फैला तो रहे हैं, लेकिन अब बच्चों ने तो दिखा दिया कि वो फैल नहीं रहा है। बच्चों ने उसकी काट तैयार कर ली है, बच्चों के पास उसका इलाज है, हमारे पास नहीं था। इंस्टाग्राम में उन्होंने उसका इलाज खोज लिया। ये इंस्टा रिवॉल्यूशन है और इंस्टा पर प्रधानमंत्री को आना पड़ा है। बच्चों की और बड़ी सफलता तो ये है कि परसों देखिए दाढ़ी वाड़ी रखाए हुए अपने फोन के कैमरे पे प्रधानमंत्री नमूदार हुए और इंस्टा पे आके जल्दी से संदेश दिया, तो कोशिश की, लेकिन इतनी गालियां पड़ी नीचे कमेंट्स में, देखिए तो बाप रे बाप, लोग सब समझ गए इनको। और ये इनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाई हम लोगों की पीढ़ी तो जा रही है, ये पीढ़ी आ रही है। जो आ रही है वो सही को सही समझ रही है, गलती को समझ गई कि हाँ गलती है। ये इनके लिए खतरे की घंटी है। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। वो जो छात्र थे, आपने शायद नजर पड़ी कि नहीं, आप बिजी थे, तो जो जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी सोनम वांगचुक के साथ, 6 लड़के लड़कियां, वो सारे बच्चे आज राहुल गांधी से मिलने उनके घर गए थे। तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ जी। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, राहुल गांधी ने बड़ी बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी पास्ट हैं और ये जो बच्चे हैं ना, ये फ्यूचर हैं। और पास्ट जो है वो फ्यूचर से लड़ नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भाई पास्ट तो पास्ट हो जाएगा, उसका मार्च पास्ट होना है, फ्यूचर ही आएगा उसकी जगह, रिप्लेस करेगा फ्यूचर। बहुत बढ़िया बात कही। ठीक। हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग, ये प्रधानमंत्री पास्ट जो है वो फ्यूचर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है कहीं। क्या बात। तो सर आखिरी बात बता दीजिए, अब यहां से आप सरकार को किस तरीके से कामकाज करते देख रहे हैं? कोई पॉलिटिक्स में अंतर पड़ेगा क्या? क्योंकि ये तो बड़ा भारी सेटबैक है, मोदी के अहंकार के लिए बड़ा सेटबैक है, और बीजेपी का जो काम करने का तरीका आरएसएस का, उसके लिए बड़ा सेटबैक है। देखिए, आंदोलन जो है समाज में इस बात की स्थापना करते हैं कि समाज लोकतांत्रिक रहेगा। पहली स्थापना तो वो ये करते हैं। दूसरी स्थापना ये करते हैं कि गलत को गलत कहने का अधिकार सुरक्षित है और हम इसको अक्षुण्ण रखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो अब जब ये चीज इंसान की समझ में आ जाती है, बच्चों ने जब इतने बड़े समाज को समझा दिया कि ऐसा किया जा सकता है, इस्तीफा लिया जा सकता है, सरकार को घुटनों पर लाया जा सकता है, तो आज जो एथेनॉल वाली समस्या है, सड़कों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें पुल गिर जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान की जो जिंदगी बर्बाद कर दी गई है, उसकी जमीन लूट ली जा रही है, उसको खाद महंगी दी जा रही है, तो ये सब जो हो रहा है, आदिवासी को मारा जा रहा है, ये सब अपनी अपनी जगह उठ के खड़े होंगे। रोजगार में जो बुरी तरह से हताशा फैली हुई है, नौजवानों के सामने कोई भविष्य नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई बेतहाशा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं आउट ऑफ रीच हो गई हैं। अब कब किस सवाल पर लोग आके खड़े हो जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन उनको अब ये पता लग गया कि खड़े होना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, सरकार को झुकाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सरकार इसी लोकतांत्रिक ढांचे का एक अवयव भर है, मालिक नहीं है वो। मालिक नहीं। और अब तो ये भी हो गया कि ये सरकार तो झुक जाती है भाई। हाँ, अब वो राजनाथ सिंह वाला वो वीडियो मैंने डाल दिया है फेसबुक पे। हाँ। कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वो उन्हीं के सामने आ गया कि नहीं, आपकी सरकार में इस्तीफे भी होते हैं और होंगे जरूरत पड़ेगी तो। और क्यों नहीं होंगे सर? डेमोक्रेसी में क्या शहंशाह थोड़ी बैठे हैं सर? कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा है जी। ये तो मुझे बड़ी एक आखिरी बात सर, विनोद दुआ ये बात बोलते थे सर, बार बार हम उनके साथ करने का सौभाग्य मिला सर एनडीटीवी में। वो ये बात बोलते थे कि नेता जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल है, जैसे वोडाफोन है, उनका काम सर्विस प्रोवाइड करना है, आप उनको देवता बना के बैठ जाते हो। आज ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कल दूसरा करेगा।
जो आएगा उसको करनी पड़ेगी, वो इसीलिए है, वो बिल्कुल सही, वो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी कंप्लेंट होगी, उस पर रेजिस्टेंस होगा, उस पर जुर्माना होगा, हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। यही समझ है, यही लोकतांत्रिक समझ है। अगर समाज में ये समझ विकसित रूप में हो, 80-90% लोग इस समझ के हो जाएं, तो किसी नेता की क्या मजाल होगी कि वो जनता की उपेक्षा कर सके। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपने नमस्कार, वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।